नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है। एक ऐसे नेता जो अपनी प्रशासनिक क्षमता, सांस्कृतिक मूल्यों और विकास परक दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल विकास के नए आयाम गढ़े हैं बल्कि अपने नेतृत्व में विरासत से विकास के संकल्प को साकार किया है। उनकी कार्यशैली, नीतियां और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर यादव के जन्मदिन पर टीवी 24 की एक खास रिपोर्ट। संकल्प धर्मी योद्धा, जन जन के मोहन, डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा नाम जो केवल सत्ता की कुर्सी तक सीमित नहीं बल्कि नीति, नियत और निष्ठा के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। उनका जीवन दर्शन, उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता सब कुछ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित है। बचपन से ही उनकी रुचि धर्म, समाज और संगठन निर्माण में रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उज्जैन विकास प्राधिकरण से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने तक हर भूमिका में अपनी पहचान बनाई। महाकाल की नगरी से उठी एक गूंज जिसने मध्य प्रदेश को विकास के नए शिखर की ओर मोड़ दिया। दृढ़ संकल्प, अटूट निष्ठा और विकास के महासंकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए वो नाम जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति का महानायक बन चुका है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन से मुख्यमंत्री मोहन तक का सफर। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी कदम लिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाई जिससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। संघ की विचारधारा से प्रेरित विद्यार्थी परिषद से संगठनात्मक शक्ति अर्जित कर और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ते हुए ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो केवल सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि विचारधारा, नीतियों और जनता के हृदय तक अपनी जगह बना चुका है। बचपन से कुशाग्र बुद्धि, स्पष्ट विचारधारा, विद्यार्थी परिषद और संघ के विचारों में ढला व्यक्तित्व, उज्जैन विकास प्राधिकरण में शानदार कार्य, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अग्रणी भूमिका, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री, जनता का नेता, संगठक से मुख्यमंत्री। डॉक्टर मोहन यादव को सत्ता विरासत में नहीं मिली, उन्होंने इसे अपनी मेहनत, संकल्प और संगठन क्षमता से अर्जित किया है। भाजपा की रीढ़ माने जाने वाले इस योद्धा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूर्ण विश्वास है। उनका विजन केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संपन्न बनाने का है। इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया। 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले जिससे 2 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। औद्योगिक निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऐतिहासिक सफलता, 30,77,000 करोड़ का निवेश। केन बेतवा लिंक परियोजना और अन्य सिंचाई योजनाओं से 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचित भूमि का लक्ष्य। श्री राम वन गमन पथ और श्री कृष्ण पार्थिव यात्रा जैसी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी योजनाएं। महाकाल लोक और धार्मिक पर्यटन को विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाने की पहल। क्यों है मोहन महायोद्धा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा विश्वास उन पर है। वे प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विरासत से विकास की ओर ले जाने वाले डॉक्टर मोहन यादव के लिए राजनीति केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। वो एक ऐसे नायक हैं जो धर्म और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। भविष्य की योजनाएं, कृषि और उद्योग में संतुलन जिससे किसानों की आय बढ़े, युवाओं को रोजगार देने के लिए निवेश को प्राथमिकता, मध्य प्रदेश को भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाने का लक्ष्य, एक नया युग।
जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार किया, उसी तरह डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को नए विकास पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नया युग है। जन जन के मोहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन के मोहन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी जुड़े हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक नीरज शांडिल जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिक्की प्रेसिडेंट तेज कुलपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तेज कुलपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद शर्मा जी, बतौर मुख्यमंत्री यदि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को देखें तो क्या आपका विश्लेषण कहता है कितने सफल नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं? नीति के उस मूल मंत्र को अपनाया है जी, जिसमें कहा जाता है कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग और सिर पे बर्फ होकर के चलना। जो व्यक्ति इस मंत्र को अपना लेता है वो राजनीति में सफल होता है। जिस दिन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं जी, वो लगातार जनता के बीच अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा होगा मध्य प्रदेश का जहां वो नहीं गए होंगे। इतने कम समय में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को जो है छानना, जनता के बीच पहुंचे हैं। पहली बार लोगों के बीच में जाकर के संभागीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन कर डाले, इतने बड़े वाले आयोजन जी। और हर समय हर पल एक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। मैंने अभी जब पूरा मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से, लेखकों से, साहित्यकारों से उनके विचार आमंत्रित किए, उनके जन्मदिन पे भी मैंने अभी हाल ही एक विशेषांक किया था जी। ऐसा कोई भी, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी साहित्यकार थे, सबके विचारों को मैंने जब देखा है हर जगह पे, जबकि मैंने स्पष्ट कहा था कि साहब आप विश्लेषणात्मक बातों को लाइए ताकि कहीं ऐसा भी होता है कि कोई चीजें छूट रही हो, हम आईना के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें अपनी बात को। लेकिन जब सारी चीजों का एनालिसिस किया गया, सब चीजों पे नजर दौड़ाई गई, तो ये देखा गया कि एक व्यक्ति जो कुछ न कुछ कर गुजरने की का जज्बा हर पल उस व्यक्ति में रहा जी। मेरा संपर्क उनसे जब वो चिकित्सा अपने उच्च शिक्षा मंत्री थे तब भी चर्चाएं होती थी जी जी। लेकिन हर समय उनके पास में ये चर्चाएं आती थी कि यार प्रहलाद भाई, अगर कहीं कुछ ऐसा कर दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, मतलब कुछ न कुछ सोचा जाता था। हर समय वो कुछ नया प्लान सोचते थे। और कल ही उन्होंने विधानसभा में बहुत अच्छी बातें कही जब विपक्ष के विधायकों ने ये बात रखी जी कि साहब जो है हमारी विधायक निधि का विकास का कोई फंड बढ़ाया जाए। तो कल उस समय विधानसभा में ये कहा उन्होंने कि साहब मैं केवल विकास के फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो हर विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, हर विधायक जनता का प्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र का विकास डॉक्यूमेंट तैयार करे कि क्या कार्य किया जाना चाहिए, वहां की पूरी आवश्यकताओं को देख करके पूरा रोड मैप बना करके, प्लानिंग बना के लाएं और हम उन सारी चीजों पे काम करेंगे जी। इसमें कहीं ये नहीं है कि साहब वो केवल बीजेपी की गवर्नमेंट के, बीजेपी की गवर्नमेंट और भाजपा के विधायकों के क्षेत्र में होगा जी। हाल ही में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के टोटल 230 विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम बनाने का वो किया है कि साहब हर जगह स्टेडियम बनेंगे। तो एक जैसी चीज है किसानों के लिए जो बातें की जा रही थी, आज किसानों के लिए बिजली की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका स्थायी समाधान निकालने का प्लान मोहन यादव ने तैयार किया है। सौर ऊर्जा से जो आज बिजली का सबसे बड़ा भारी भरकम बिल चलता है, उसका एक मोटा हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार को देना पड़ता है। आज की तारीख में साहब किसान जो बिजली का पैसा देता है, अगर वो 10,000 रुपए भी पेमेंट कर रहा है, उसको तो 10,000 ही जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अपने शेयर से 1,20,000 रुपए देना पड़ता है एक किसान की वजह। ये बात बहुत कम किसान लोग जानते हैं जी। कि जिसका 10,000 रुपए हम जमा कर रहे हैं, वास्तव में गवर्नमेंट अगर 1,20,000 जमा नहीं करे जी। तो उसको 1,30,000 रुपए भरना पड़ेगा जी। और उसी से पूरी तरीके से जीरो बिलिंग करने की प्लानिंग सौर ऊर्जा के तहत मुख्यमंत्री ने प्लान किया है। तो काफी विजनरी नेता के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर है, जो कि एनालिसिस कह रहा है प्रहलाद शर्मा जी का। लेकिन नीरज शांडिल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो शैली है राजनेता के तौर पर,
उनका आकलन कैसे आप करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि धीरे धीरे संगठन से बढ़ते हुए एक ऐसे पद पर पहुंचे हैं, एक लंबा संघर्ष इसके पीछे रहा है, लेकिन बतौर राजनेता उनकी शैली प्रभावित तो करती ही है, लेकिन जिस तरह के निर्णय उनके सामने आए हैं बीते कुछ महीनों में, क्या वाकई मध्य प्रदेश की तकदीर और तदबीर बदलने वाले आप देखते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के कर्मठ, जुझारू और हमेशा नई ऊंचाइयों को छू लेने वाले जी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी नीरज जी। जिस तरीके से इन्होंने संस्कृति और कला में वैश्विक पहचान बनाई, जी नदी जोड़ो परियोजनाएं, औद्योगिक निवेश और रोजगार, जी। साइबर तहसील की स्थापना, महिला सशक्तिकरण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारी योजनाएं इतनी तीव्र गति से मध्य प्रदेश में आई जी। हैं और वो धरातल पर उतरने के लिए व्याकुल है। बस जनता को ये इंतजार है कि ये योजनाएं कितनी जल्दी धरातल पर उतरेंगी और सबके सामने साकार होती हुई दिखाई देंगी। जो मेरा मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से इन योजनाओं को जनता के बीच में ला रहे हैं, आने वाले समय में ये योजनाओं का लाभ सभी जनता को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पुरानी योजनाओं को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और उनकी शैली की बात करें तो वो हंसते हंसते वो बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं। ये उनकी बड़ी खूबी है, क्योंकि उनके ऊपर तो भगवान महाकाल की कृपा है। उज्जैन से आते हैं बिल्कुल, और उज्जैन की धरती से वो निकल करके अभी प्रदेश की सेवा में लगे हुए। और जिस तरीके से वो प्रत्येक जिले में जा जाकर वहां की समस्याओं का आकलन कर रहे हैं और उन समस्याओं को निदान के लिए जो योजनाएं बन पड़ रही हैं उसे वे कार्य में ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं मैं कि उन्होंने गौ रक्षा के लिए जो योजनाएं निरंतर लाने का प्रयास कर रहे हैं और गौ रक्षा के लिए जो नए नए विचार लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस पर विचार करके नई योजनाएं और बनाई जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी तेज कुलपाल जी, व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने क्या मानते हैं कि कोई बड़े कदम उठाए हैं, कोई सकारात्मक बदलाव इस दिशा में आया है, गति मिली है व्यापार को, उद्योगों को? जी तेज कुलपाल जी, आप ही से सवाल है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तेज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तेज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। प्रहलाद शर्मा जी, उज्जैन संभाग से मुख्यमंत्री आते हैं और कई बार ऐसा होता है, ऐसा कहा भी जाता है, खासकर जो विपक्ष के नेता है वो कहते हैं कि इस जगह से यदि कोई नेतृत्व करता, बिलोंग करता है तो वहां पर ज्यादा फोकस होता है, दूसरे रीजन छूट जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कार्यशैली में क्या कभी इस तरह की चीजें सामने आई कि सिर्फ एक ही संभाग पर ज्यादा फोकस किया गया हो, दूसरी तरफ पक्षपात हुआ हो? नहीं, ये शुरू में जरूर उन पे ये आरोप लगे थे जी। शुरुआत में ये चीजें आई थी कि साहब वो केवल उज्जैन के मुख्यमंत्री बनकर के रह रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती क्षण स्वाभाविक है, नए उज्जैन से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं जी। थोड़ा सा लगाव उस समय था बिल्कुल, जिससे लोगों को ऐसा गया, लेकिन उन्होंने इस दाग को बहुत जल्दी दूर कर दिया जी। ये शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था कि जो भी योजनाएं बन करके आ रही है वो उज्जैन के लिए आ रही है या पूरा फोकस उज्जैन पे हो रहा है। जैसे कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, ऐसे मोहन यादव जी हुए, लेकिन ये चीजें केवल कुछ दिनों के लिए चर्चा में रही थी मात्र। आज की तारीख में ये कोई नहीं कह सकता कि वो केवल उज्जैन के, मैं भी उज्जैन में बैठा हूँ, आज भी वही देख रहा था, यही आया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि सब उज्जैन के ही बन करके हैं। उन्होंने हर क्षेत्र को देखा है, हर क्षेत्र के लिए वर्क किया है जी। और जिस तरह से लोकप्रिय इतने कम समय में मध्य प्रदेश में, इसके पहले भी मैं अपने पत्रकारिता कार्यकाल में मोहन यादव जी से पहले 8 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका हूं, जिसमें पत्रकारिता के बतौर पत्रकार के रूप में जी जी अर्जुन सिंह से लेकर के अभी तक के इतने कम समय में किसी व्यक्ति को लोकप्रिय होते हुए, इतना लोकप्रिय होते हुए नहीं देखा है। शिवराज जी को भी समय लग गया था लोकप्रियता हासिल करने में जी। तो जो है ऐसी स्थिति में उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया है। उनकी जो फक्कड़ मिजाजी है, जो कार्य करने की शैली है, वो ना तो इस टाइप का रहता है, वो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे बीच का हमारा अपना मुख्यमंत्री है, अपना सा मुख्यमंत्री महसूस होता है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हमारे बीच का है जी। एक मुख्यमंत्री होने के बाद में
जो सत्ता की चकाचौंध होती जी। है, सत्ता की सौंदर्य जो उसको उसके सिर चढ़ती है, तो उस मद में आकर के बहुत कम व्यक्ति अपने आप को इस मद से दूर रख पाता है, क्योंकि उसके पकड़ियों फूलों की पकड़ियों की जो दमक होती है, उसके ढेर में कहाँ ये सब छुप जाता है। जी। लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए एक आम व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनने का पूरा प्रयास किया, और आज हर व्यक्ति को लगता है, वो देखते हैं तो उनकी बातों को भाषण में बनावटीपन नहीं होता है, सहज होता है, फक्कड़ मिजाजी होती है, आम व्यक्ति की भाषा होती है, आम व्यक्ति की भावनाओं को जाहिर कर जाते हैं। वो इस तरह से ये नहीं देखते कि साहब मैं जो है बहुत क्लिष्ट साहित्यिक या नपे तुले या लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके वो कर जाएं, जो मन में आता है बोल देते हैं, फिर ठाके में उस बात को उड़ा भी देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ठीक भाई। चाहे वो विधानसभा पटल पे भी हमने देखा, आप हमने सबने देखा है जी, और सार्वजनिक जो पे भी देखा है। तो एक इतना सहज मुख्यमंत्री जो आम व्यक्ति की पीड़ा को, हमारे बुजुर्गों की कहावत है, जाके पैर ना फटे विवाही वो क्या जाने पीर पराई, क्योंकि गरीबी से निकले हुए हैं जी। सोने की चम्मच मुंह में लेकर के, जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर सोने के पल्ले में झूलने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, गरीबी से तंगहाली से निकला हुआ व्यक्ति है। गरीबी क्या होती है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है, किन चीजों का किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब चीजों से वो बहुत नजदीक से भोगा है, जिया है, देखा है, इसलिए उस पीड़ा को महसूस करते हैं और उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कम बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप की चीजों को देखा जाता है। आम व्यक्ति के साथ गाड़ी जाते उतर जाता व्यक्ति जाकर के सीधा फल वाली से जाकर के बोलता काकी फल दे दो, ये लो पैसे लो, नगद वहीं के वहीं हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल, वो जो कनेक्ट है लोकल लोगों के साथ, वो भी उनका काफी देखने को मिलता है। तेज कुलपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तेज जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उद्योगों को लेकर और निवेश को लेकर काफी कदम सरकार ने बढ़ाए, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का जो प्रयास था इस दिशा में कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हो सकता है उद्योग और व्यापार के लिए? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके अनावरण दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और मैंने अपने जीवन काल में इतना सरल और सक्षम मुख्यमंत्री नहीं देखा है। वो जो कहते हैं करते हैं, वो सिर्फ औपचारिकता नहीं करते, वो धरातल पे उस चीज को लाके पूर्ण करते हैं जी। मुझे गर्व है कि समिट से पहले जब वो विदेश गए आमंत्रण देने के लिए जी, तो मुझे गर्व प्राप्त हुआ कि मैंने उनको दही और चीनी से मुंह मीठा कराया था जी। अब कल हम फिर व्यापारी संगठन उनको सम्मानित करने वाले हैं जी, जी। जो काम सराहनीय काम उन्होंने किया है, 3,77,00,000 करोड़ रुपए का जो निवेश लेके आए हैं जी, वो किसी और के बस की बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने की है, और जो आगे भी वो करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उससे हम व्यापार जगत को बहुत ज्यादा उम्मीदें जागी हुई हैं और हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल तेज कुलपाल जी, और इसके पहले भी आपके प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, रीजनल समिट्स में भी आप शामिल होते रहे हैं, लेकिन तेज कुलपाल जी समझना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति के तौर पर या फिर एक व्यापारी के तौर पर भी जब कभी आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर, मांगों को लेकर व्यक्तिगत तौर पर जब मुख्यमंत्री को अवगत कराया होगा, कई मोर्चों पर मुलाकात भी हुई होगी, किस तरह का प्रतिसाद आप लोगों को मिलता रहा है उनसे? हम तो जब भी मुख्यमंत्री को गए हैं बहुत सरल था उनसे मिलना। मतलब आज टाइम मांगो तो 1-2 दिन के अंदर ही वो समय दे के हमारी बातों को सुनते हैं और हमारे लिए जो भी करना है वो कहते हैं कि आप मुझे अपने पास बुलाइए, मेरे पास मत आइए, मुझे अपने पास बुलाइए और अपनी समस्याओं का मुझे बताएं तो मैं उनका वहीं के वहीं हल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतना सरल स्वभाव का, इतना सुशील नेतृत्व जो उनका है वो एक सराहनीय है और हमें गर्व है कि वो आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में रहते हुए मध्य प्रदेश बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनेगा जी। नीरज शांडिल जी, जैसे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि एक जो कनेक्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थापित करते हैं, चाहे वो
आम व्यक्ति हो, कोई फल वाला हो या फिर कोई प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य हो, ये काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे नीरज जी कि उनके कार्यकाल की अभी तक जो उनका कार्यकाल बीता है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां जो आप देखते हैं मध्य प्रदेश जो पहले था, जो अभी है और जो आगे जाके उनकी लीडरशिप यदि इसी तरह से लगातार वो धुआंधार फैसले लेते गए, योजनाएं संचालित होती रही तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल शर्मा जी, जैसे आपने बोला कि 3 उपलब्धियां, तो पहली उपलब्धि तो मैं ये कहूंगा कि संस्कृति और कला में जो वैश्विक पहचान बताई है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नदी जोड़ो परियोजना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो चलाई गई, और जिस तरीके से वे औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवा आज के समय में स्थायी रोजगार की तलाश में वो निरंतर भटक रही। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले समय में स्थायी रोजगार को बढ़ावा देंगे, जिससे स्थायी रोजगार से क्या है, कोई भी युवा पूरे जीवन भर सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए स्थायी रोजगार का होना आवश्यक है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश का विकास तेज रफ्तार से योजनाओं के भरोसे पर टिका हुआ है, जनता वही प्रतीक्षा कर रही है कि ये योजना धरातल पर कब आएगी और कब हम इन योजनाओं को पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाभ नहीं ले रही है जनता, लेकिन जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है कि ये योजना लागू हो गई, अब हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, हम ये कहते हैं कि आने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से निवेश आया है 3,77,000 करोड़ रुपए का, तो वो निवेश जनता के लाभ के लिए आया हुआ है। आने वाले समय में वो जनता के लाभ में कुछ ना कुछ बड़ा योगदान लाएगी। बिल्कुल। और प्रहलाद जी, एक बात निश्चित तौर पर जो नीरज जी की बात से निकली है कि हम बहुत सारी चीजें स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन धरातल पर भी एक उम्मीद होती है कि वो लाभ जनता को मिले, जिनके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं प्रहलाद जी, उन तक वो लाभ पहुंचे। योजनाओं की घोषणा इतर बात है, क्रियान्वयन इतर बात है। हमने पिछली सरकारों को भी देखा है, पिछले नेतृत्वकर्ताओं को भी देखा है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की बात है, क्या आप देखते हैं क्या रेशो रहा योजनाओं का कि घोषणाएं भी हो गई और धरातल पर इसका फायदा आज मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है? प्रहलाद जी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले ऐसी चीजें होती रही हैं और सामान्य तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में जब ये कार्य होते हैं, घोषणाएं की जाती है, तो ये माना जाता है ये राजनीतिक हितलाभ को लेकर के की जा रही है लेकिन चूंकि अभी ऐसे कोई चुनावी समय नहीं है, ना कोई लोकसभा का ना विधानसभा का, ताकि इसके चुनाव के तात्कालिक हितलाभ देखे जाए, ये योजनाएं ठोस नीति के तहत की जा रही है। इन इन्वेस्टरों में जमीन आवंटन कर दिए गए, बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि संभागीय समितियों में पहले से अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया था कि जिन लोगों को उद्योग स्थापित करना है उनको जमीन के कागजात उपलब्ध कराए जाए। ऐसे विदेशों से जो इन्वेस्टरों को आए थे उनके साथ इन्होंने पहले पूरी एक अधिकारियों की टीम इस बात के लिए तैनात कर दी थी कि आप उनसे 1 to 1 मीटिंगें करें, उनकी समस्याओं का निदान करके उनको भूमि आवंटन करें। और कल भी भूमि से जो है अधिग्रहण संशोधन विधेयक जो लेकर के आए थे वो इसी भी बात का था जो कल विधानसभा में प्रस्तुत करके पारित किया गया कि साथ जो जिनको आवश्यकता लग रही है। और एक साथ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज कल सामने आई है कि इन्होंने कहा कि अब हम विकास के क्षेत्र में पैसा गवर्नमेंट के खजाने का पैसा नहीं लगा करके एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां पे किसानों की भूमि है वो अगर 10 लाख रुपए आज की तारीख में उसका मूल्य है, उसको डेवलप काम गवर्नमेंट करेगी, सरकार डेवलप करेगी इन्वेस्टरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, और आधी भूमि को इन्वेस्टरों को दे दिया जाएगा जिससे इस किसान को उसका पैसा इतना मिलेगा और वो खुद उसमें भागीदार बन जाएगा। आधी भूमि अगर 1 एकड़ भूमि है तो आधी डेवलप करके इन्वेस्टर को दी जाएगी, उसका पैसा किसान को वो देगा और आधी जो है डेवलप करके किसान को दे दी जाएगी, तो किसान भी उद्योगपति बनेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी प्लानिंग लेकर बिल्कुल किसानों को भी उद्योगपति बने, ऐसी मंशा के साथ सरकार काम कर रही है। लेकिन तेज कुलपाल जी, उद्योगों के सामने अभी भी बहुत सारे हम कह सकते हैं माइलस्टोन्स हैं जो उन्हें कवर करने हैं। मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर क्या अपील इस दौरान आप करना चाहेंगे सीएम से कि यदि वो इस कार्यक्रम को देखें, उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम तक पहुंचे, तो क्या वो कदम आने वाले समय में हो सकता है?
एक बहुत ही अच्छा मेरे भविष्य नजर आ रहा है। जी जिस तरीके से और जिस स्पीड से काम हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। जी और जैसे मैंने भी आवेदन किया था कि उन्होंने पूछा था कि आप किस में निवेश करना चाहेंगे, स्टार्टअप में, नए स्टार्टअप में, तो मैंने भी फॉर्म भरा था जी। और उसके लिए अभी तक मुझे उनके ऑफिस से, MSME ऑफिस से 3 बार कॉल आ चुका है और उनसे मीटिंग हमारी अब चलना शुरू हो गई है। तो मतलब कहने का ये है कि जो उन्होंने कहा था, अभी कितने दिन बीते हैं, उसके उनका पूरा विभाग इसके पीछे लगा हुआ है और हर आदमी जिसने अपना इंटरेस्ट शो किया था उनके पास वो फोन करके उनको बुला के और उनकी हर मदद कर रहे हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक होटेलियर भी हूँ, तो पर्यटन के क्षेत्र में जो वो सराहनीय काम कर रहे हैं और जितना उन्होंने निवेश के लिए कहा है कि 100 करोड़ रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 35% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा हमारे पर्यटन को मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। और जी कहना ये है कि लोग कहते हैं कि घोषणाएं नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं और वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर आपको नजर आ जाएगा, सब धरातल पे आप लोगों को दिखने लगेगा। तो मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर मोहन यादव जी को कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो निरंतर उसको आगे बढ़ाएं और हम जनता के लिए जो उनकी सोच है, भगवान उनको दीर्घायु दे और अपने देश और प्रदेश की सेवा करते रहें। जी बिल्कुल। उनके जज्बे को देख के यही लगता है कि हर समस्या का समाधान बन जाऊं, हर जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बनकर नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, मध्य प्रदेश के विकास का दूसरा नाम बन जाऊं। यही उम्मीदों के साथ, इसी बातों के साथ वो अपने विकास में लगे हुए हैं। मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत रही जन्मदिन के अवसर। बहुत अच्छी बात आपने प्रहलाद जी कही है, एक कविता के तौर पर जिस तरह से आपने पेश किया है। नीरज जी, अभी तो सिर्फ 1.5 साल का कार्यकाल बीता है, अभी तो एक लंबा सफर और तय करना बाकी है, लेकिन आने वाला जो बचा हुआ समय है, क्या देखते हैं कितने और माइलस्टोन्स हम सीएम के नेतृत्व में कवर कर सकते हैं और क्या एक विजन उनका अब तक आपको स्पष्ट समझ में आए, जो कि क्लियर हुआ है कि ये विजन लेकर सीएम पहुंच रहे हैं और यहाँ तक हम उसे कवर कर चुके हैं? शर्मा जी, यदि हम देखें कि विजन उनका बड़ा है, मध्य प्रदेश का विकास जी, और मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से होगा, बहुत सारी बातें जनता के बीच में नहीं आती हैं और सबका काम करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है जी। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि प्रशासन बहुत सही तरीके से कार्य करने लगे तो जाहिर सी बात है इस मध्य प्रदेश का विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा। सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, साथ में प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके साथ साथ जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि ये तीनों मिल जाए, शासन, प्रशासन और जनता, तो इस मध्य प्रदेश का विकास, पूर्ण विकास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से बार बार अटकलें लगाई जाती हैं विपक्ष की तरफ से या किसी और की तरफ से कि मध्य प्रदेश सरकार तो कर्ज लेकर के बजट पेश करती है जी, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कर्ज नहीं लेती, सभी कर्ज लेते हैं जरूरत के हिसाब से, जैसी जरूरत होती है वैसे हिसाब से कर्ज लेते हैं, क्योंकि वो जनता के विकास के लिए लिया जाता है। और इसको मुद्दा बना करके कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सब लोगों को एक साथ मिल करके इस प्रदेश के विकास में चिंतन करना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सी में फंसना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी कोशिश यही होती है कि कंट्रोवर्सी से ज़्यादा विकास पर फोकस हो, और आज जब उनका जन्मदिन है तब भी विकास के काम रुके नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार उनके दौरे, उनके कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, लोकार्पण, शिलान्यास लगातार वो कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि हर दिन हम देखते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री को हम एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।